चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या सब सीख लिया था आपने फेसबुक एड्स में? आपने उसका रिविजन्स करे थे? सर सेटअप, पेज का सेटअप अच्छा, और वो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का सेटअप हो चुका था, आपने ऑप्शंस वगैरह जो इंटरफेस वगैरह होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था, है ना? हाँ हाँ। चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। आपको सीखना यहाँ पे है, और अपने जो जो मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूँगा वो भी आपको अपने ऐड अकाउंट पे भी करना है, समझे? मतलब जो मैं यहाँ बताऊँगा आपको ओके। वो सारी एक्टिविटी आपको अपने ऐड अकाउंट पे भी करना है, ठीक है? ओके, चलिए ओके। मैं यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ऐड अकाउंट अपनी। और ई बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ सर। ई बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसमें? जैसे हाँ। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं मॉड्यूल वाइज, उसी तरह से ई बुक्स में भी हमने कंटेंट मॉड्यूल वाइज लिखा है, ठीक है? आप उसको फॉलो कीजिए, ओके। ठीक है? एक मिनट लोड हो जाए हमारा फेसबुक एड मैनेजर। ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होता है आपको। यहाँ पे से आप न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, यानी न्यू कोई भी कैंपेन बनाना हो, ठीक है? यहाँ से आप टाइम स्टैम्प देखते हैं कि मुझे देखना है अगर 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक मैंने कौन से कैंपेन को बनाया है, उसमें क्या स्पेंड करा है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे ऑडियंस बनाने का, कॉमर्स मैनेजर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जब इधर आप माउस लाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कैंपेन, एड्स रिपोर्टिंग, ऑडियंस। यहाँ से आपको कस्टम ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिलता है, ये सब हम आगे सीखने वाले। यहाँ से बिलिंग और पेमेंट है, आपको पेमेंट मेथड ऐड करना हो, इसमें आपको इन्वॉइसेस डाउनलोड करने हो, यहाँ से आपको सबको दिख जाएंगे। ऑल टूल्स में जाएंगे तो यहाँ से आपको ये सारे कुछ मेजर ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड मैनेजर, एड्स रिपोर्टिंग, इवेंट मैनेजर जहाँ हम पिक्सल वगैरह सेटअप करते हैं, ऑडियंस बनाना हो आपको, स्टोर कोई लोकेशन आपको बनाना हो, यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो हम आगे कैंपेन में सीखने वाले, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से हम कोई कैंपेन से आप फैमिलियर हैं, कोई कैंपेन जैसे लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है, सेल्स कैंपेन, कोई एक कैंपेन से आप फैमिलियर हैं, हम उसी का एग्जांपल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही आप क्रिएट पे आएंगे, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। है ना, वॉइस आ रही है? हाँ यहाँ देखो, हाँ ठीक है। ठीक है? आप ना सबसे पहले रिसर्च का फेज आता है। रिसर्च का फेज का मतलब जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए आप ऐड रन करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको पूछना है कि सर आपके पास प्रोडक्ट क्या है या सर्विसेज क्या है। उसी प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको मेटा के द्वारा जो 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं, अवेयरनेस है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पर आपको इंगेजमेंट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से लीड्स, प्रमोशन, सेल्स है। इन सारे ऑब्जेक्टिव का एक अपना यहाँ पे रोल होता है। अगर आपको बिजनेस नया है, आप अवेयरनेस चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, आप प्रमोट करना चाहते हैं यहाँ से, मतलब अभी हमारा यहाँ पे सेल्स का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई मुझे सेल, बस हमें लोगों को पहले बताना है। आपने फनल सुना होगा, फनल सुना है आपने? हाँ फनल हाँ का जो सुना है। पिरामिड इस तरीके से होता है, टॉप ऑफ द फनल, हाँ बॉटम ऑफ द फनल। तो ये अवेयरनेस, ये कुछ ना ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से आपको बना के दिया गया हो कि फनल फेज में है। यानी सोचो, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हो और फिर भी आप उससे, आप जानते नहीं है, लेकिन क्या उससे आप प्रोडक्ट परचेज कर लोगे? आपने मुझसे जो कोर्स इनरोल करा है, आप मुझे जानते होंगे, आपने बहुत सारा चीज़ देखा होगा, आपको फिर ट्रस्ट आया होगा, तब आपने जाके इनरोल करा, ठीक है? एज इट इज। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करने से पहले पहले हम जानते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं कि वो मेरा क्या काम आएगा, उसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप डिसीजन लेते हो और फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, लोगों को बताना है कि देखिए ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, बस अभी आप मुझसे मत कुछ लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाते हो इंगेजमेंट के ऊपर। इंगेज कराते हैं यहाँ से हम क्लाइंट से, हम कहते हैं यूजर से आप लाइक कीजिए, डिसलाइक करते हैं, इस तरीके से वो कमेंट्स वगैरह करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक है, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, मैसेंजर पे आप भेज सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, ऐप प्रमोशन कैंपेन है, सेल्स कैंपेन है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंपेन चूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है,
हाँ सर। तो यहाँ पर हम अभी एग्जांपल हम सीखते हैं, एक लीड कैंपेन हम एग्जांपल के लेते हैं। हम कोई सिनेरियो समझ लेते हैं कि कोई रियल एस्टेट का एजेंट है, कोई लॉयर है, कोई डेंटिस्ट है, वो लीड जनरेट करना चाहता है, वो आपके पास आता है। तो लीड जनरेट करने के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, कलेक्ट्स लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। यहाँ जब आप लीड को चूज करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, या तो फिर मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्जन करा सकते हैं, यानी हमें लीड चाहिए, या कॉल्स भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे कॉल्स चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें बस, ठीक है। तो कॉल्स के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है ना, कैसे कैंपेन आप क्रिएट करते हैं आप देखते जाना स्टेप बाय स्टेप। आपने क्रिएट पे क्लिक करा, आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव आपने चूज करा, आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आपको मैनुअल लीड कैंपेन इसके साथ जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, मैनुअल लीड्स, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, ये मैन है आपका प्लेग्राउंड, जहां पर हम अपना एड तैयार करते हैं, कैंपेन को क्रिएट करते हैं। इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं पहले। ये है यहाँ पे इसका कैंपेन लेवल, यानी इसको हम कैंपेन लेवल कहते हैं। उसके बाद होता है एड सेट लेवल और एड लेवल। यहाँ पे 3 फेज में आपको कैंपेन डिजाइन करना, और तीनों ही फेज के एक अपना ऑप्शंस होते हैं। जैसे कैंपेन लेवल पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एड सेट लेवल पर कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, एड लेवल पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। समझ में आया? सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। मैं ये कह रहा, जैसे ही हमने देखो, जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक करा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव चूज किया, तो आपके सामने कैंपेन का जो ओपन हो गया ये इंटरफेस है। और ये 3 फेज में, देखो मैं आपको समझाता हूँ 3 फेज में कैसे है। ये कैंपेन लेवल पर आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसी तरीके से एडसेट लेवल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ देखो और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप जब एड लेवल पर जाएंगे, यहाँ देखिए आ गया। और इसी तरह ऐड लेवल पर जाएंगे तो आपको और दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब, हम जो कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन आप 3 फेज में बनाते हैं, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और हर स्टेप में कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस होते हैं। उन सब ऑप्शंस को हमें फिल करना पड़ता है। आया समझ में? चल, सबसे पहले हम कैंपेन लेवल से स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन का नाम क्या रखना है। कैंपेन का नाम मतलब, आपने देखा जब मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया तो बहुत सारे कैंपेन थे वहां पर। अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है तो आप कैसे पता करेंगे ये इस क्लाइंट के लिए है, ये इस क्लाइंट के लिए, ये इस क्लाइंट के लिए। तो इसका एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब भी आप कैंपेन बना रहे हैं तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये किस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूंगा, यहाँ जैसे लीड कैंपेन है हमारा, तो सबसे पहले हम लीड ही रखेंगे, ये लीड कैंपेन है, स्लैश आप क्लाइंट का नाम डाल दीजिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे XYZ क्लाइंट का नेम है, ठीक है। आगे यहाँ पर है, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप किसी ऑडियंस का नाम डालना चाहते हैं, या मैं जनरली क्या करता हूँ, डेट डाल देता हूँ कि मैंने लीड कैंपेन बनाया है, उस क्लाइंट्स के लिए बनाया है, और डेट मेरा ये था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर है। कैंपेन का नाम इस तरीके से कुछ आपको रखना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आगे यहाँ पे है स्पेशल ऐड कैटेगरी। इस बीच में ना आपको अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसी वक्त मुझे रोक दीजिए, ठीक है। इससे अच्छा होगा कि मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा, नहीं तो फिर बाद में तो फिर मुझे बैक आना पड़ेगा, तो अब मेन टॉपिक से हम भटक जाएंगे। तो इसलिए कोई भी इशू होती है आप उसी टाइम मुझे बताइए। स्पेशल ऐड कैटेगरी है, आपने देखा होगा बीजेपी, कांग्रेस, ये लोग भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, यानी वो कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए, ठीक है, वो वोट लेने के लिए। तो पॉलिटिकल से रिलेटेड, आपने हाउसिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप यहाँ पर सोशल कॉज से रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर इन चारों फेज में से कोई एक प्रोडक्ट है, किसी के लिए आप एड रन कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह इससे रिलेटेड, तो फिर आपको यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी चूज करना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में मेरा बिजनेस लाइक करता है। समझ गए? अगर ऐसा कुछ नहीं, वैसे नॉर्मली आपको नॉर्मल ही मिलेंगे क्लाइंट्स आपको जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता आपको स्टार्टिंग में इस टाइप के कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अप्रोच नहीं कर रही है, ठीक है, कोई बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको नहीं करेगी, वो लोग उनकी अपनी टीम होती है, वो उन्हें हायर करते हैं, ठीक है। तो अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जनरली आपको इसे चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल आप बिजनेस के लिए ऐड रन करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे ऑप्शन है लीड से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
एडवांटेज कैंपेन बजट, इसे हम सीबीओ भी कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। पहले हम सीबीओ कहते थे यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अब इसे हम कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। और नीचे होता है एक ए/बी टेस्टिंग, ठीक है। इन दोनों को हम पहले देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करेंटली डिलीवरिंग एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल चॉइसेस। अब देखो समझो, मैंने क्या कहा था, हम एक कैंपेन बनाते हैं, ये मेरा कैंपेन है, मैं मान लेता हूँ सी कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, एड सेट। अब एड सेट क्या होता है, कैंपेन में आपने देख लिया ये सारे ऑप्शन है। जैसे अगर मुझे टेस्ट करना, आप न्यू है, आपको पता नहीं है कि मुझे किसे ऐड दिखाना, आपके पास कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस है गर्ल्स की, ठीक है। आपने क्या करा, आपने इसके 2 ऐड कॉपी बनाई, यानी 2 ऐड बनाए एक ही कैंपेन के अंदर। आगे मैं सिखाऊंगा आपको कि मल्टीपल ऐड सेट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर एक, मैं मान लेता हूँ ए, और आपने एक बनाया बी। एक में आपने एज टारगेटिंग करी 21 to 30, और एक में आपने टारगेटिंग कर ली, यहाँ पर आपने टारगेटिंग कर ली 18 to 40, ठीक है। यहाँ पर आपने जेंडर में मेल और फीमेल दोनों टारगेट कर लिया, यहाँ सिर्फ आपने फीमेल को टारगेट करा। यहाँ पर आपने इंस्टा को टारगेट करा, यहाँ पर आप इंस्टा और फेसबुक दोनों को टारगेट करा आपने, ठीक है। तो यहाँ 2 ऐड कॉपी बन रही है, वेरिएशन दोनों अलग अलग हैं। अब आप यहाँ पे 2 वेरिएशन है, इस तरीके से 3 वेरिएशन भी हो सकता है। टेस्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, आपने इन दोनों ही एड सेट को लाइव करा, यानी आपका कैंपेन लाइव हो गया। अब ये भी अलग तरीके से दिखेगा ऑडियंस को, ये भी अलग तरीके से, और ये भी अलग, यानी ए और बी दोनों अलग अलग तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मेरा ए वाला कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बी वाला। तो आप यहाँ पे बजट लगाते, जैसे आपने एक कैंपेन बनाया और यहाँ पे बजट लगा कि मैं इस वाले एड पे 500 लगाऊंगा, इस पे भी मैं 500 लगाऊंगा, यानी 500 दोनों को दे रहे हैं आप। अब फेसबुक अगर आप इसे ऑन कर देते, यहाँ देखो एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने इसे ऑन कर दिया, ऑन जैसे ही करेंगे, ये पूछ रहा है डेली बजट क्या है आपका, कैंपेन में आपने लगाया डेली बजट 800 रुपए, तो वो क्या करेगा 400 रुपए दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। अब यहाँ पर वो देख रहा है फेसबुक कि ए पर ना ज्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं, ज्यादा यंग लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इस तरीके से इंगेज, लेकिन बी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लोग मैसेज वगैरह नहीं कर रहे, वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहे। तो ये जो 800 रुपए है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा इस पे 400, वो 800 के 800 इस ए पे खर्च कर देगा। कहने का मतलब है जहां से आपको रिजल्ट आ रहा है जिस एड से, फेसबुक उसी की तरफ बायस्ड हो जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला के दिया जाए। आए समझ में आपको? ओके सर, तो क्वेश्चंस है। हाँ बताइए। तो जो बजट हम लगाते हैं, पैसे जो लगाते हैं, वो कैंपेन लेवल पे लगाते हैं? नहीं, अगर आप इसे एड सेट को बंद रखेंगे, अगर आप सीबीओ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आप लगाएंगे एड सेट लेवल पर बजट। अगर जैसे ही आपने एडवांटेज, यहाँ इसीलिए तो कह रहा है कि ये जो यहीं पर आपसे पूछ लेगा कि कितना बजट लगाइएगा, आपने लगाया 2000 रुपए, ठीक है, और आपने कॉपी बनाई यहाँ पर 3 कॉपी बनाई आपने एड सेट की, तो वो तीनों पर डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपका कैंपेन जो यहाँ ए है, बी है, सी है, देखेगा ए भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बी भी, सी भी नहीं कर रहा है, बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने बी को सारा पैसा बी पे खर्च कर देगा और ज्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। इनको यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा या रोक देगा, समझे। इसे पता चल जाता है ना, इसकी एआई को पता चल जाता है कि इंगेजिंग ज्यादा ये है, बी है। आपने हो सकता है इसमें वीडियो इस्तेमाल करा हो, अच्छा एड कॉपी इस्तेमाल करा हो। आए समझ में? हाँ सर, समझ गया। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे सीबीओ का। आप जब फर्स्ट टाइम हो ना, जैसे बहुत आप बिल्कुल ब्लैंक हो, नील हो, कुछ नहीं पता, मुझे कोई नया बिजनेस आता, आप किसी ने मुझे ऐड देखा, आपने बहुत रिसर्च करा, लेकिन फिर भी आप कंक्लूजन, क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं रन करेंगे ना, सारा रिसर्च ही होता है। मैन है प्रैक्टिस, जब तक आपको रियल डाटा नहीं मिले। और रियल डाटा कब मिलेगा? जब आप थोड़ा सा बजट लगाएंगे और टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर यहां से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो इनवैल्यूएबल होगा आपके लिए। क्लियर है? चलो अब ए बी टेस्टिंग के बारे में हम समझते हैं। क्या है ए बी टेस्टिंग? टू हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन विद डिफरेंट इमेज, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी टेस्टिंग, यहाँ भी नाम है आपका। आपने क्या करा, 2 एड सेट बनाया ए बी टेस्टिंग, एक में ए बनाया, एक में आपने बी बनाया। ए में आपने वीडियो एड कॉपी इस्तेमाल करा, बी में आपने इमेज इस्तेमाल करा, ठीक है।
यहाँ पर आपने कुछ हेडलाइंस लिखे H1 में मान लेता हूँ, यहाँ पर आपने H2 इस्तेमाल करा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2, यानी डिफरेंट है दोनों अलग से। कैंपेन हमारा लीड ही है, हम चाहते लीड ही हैं, लेकिन हम अलग अलग मैसेज के साथ लोगों को पहुंच रहे हैं। यहाँ वीडियो है, यहाँ इमेज, यहाँ H1 है, H2 है, ठीक है। आगे फिर आप यहाँ पे आपने हो सकता है यहाँ पर आपने फेसबुक को टारगेट करा, यहाँ पे इंस्टा को टारगेट करा, समझ गए। यहाँ पर ना क्वेश्चन है, इसमें जो ऑडियंस है वो कॉमन होंगे? नहीं, यही तो है ऑडियंस। थोड़ा ओवरलैप एटलीस्ट, अगर ओवरलैप, हल्का ओवरलैप कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ऑडियंस में मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, आपने एज की टारगेटिंग करी, आपका कोई बिजनेस है रियल एस्टेट मैच्योर लोगों को वो परचेज करते हैं, तो एटलीस्ट उसकी एज 30 होनी चाहिए, 30 to 50 या 55 कर सकते हैं हम। यहाँ हमने 25, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो 25 में भी बिलियनर्स बन रहे, मतलब मिलियनर्स बन रहे, पैसे अच्छे हैं, तो ये 25 to 45 ये ऑडियंस की टारगेटिंग कर लिया आपने, ठीक है। जेंडर आपने कर लिया मेल, और यहाँ पे मेल और फीमेल आपने दोनों कर लिया। अब आप लाइव करते हैं ऐड, और फिर आप जब 48 आवर के बाद, आपने 72 आवर के बाद आप चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किससे जो है आपको सबसे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो वाला परफॉर्म अच्छा कर रहा है, या यहाँ पे ये इमेज वाला जिसका हेडलाइन H1 है या H2 है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ से कंक्लूजन यहाँ आप पहुँच जाएंगे कि नहीं, आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा वीडियो ये अच्छा है, ये H1 बढ़िया है, ये हमारा एज ग्रुप हमने जो डाला ये सही है, यहाँ हम मेल को दिखा रहे हैं ये भी सही है, या फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वाला सही। जो आपको बढ़िया लगे उसी के साथ आप और बजट लगा के फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये होता कब है, जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, जब बिगिनर होते हैं, जब स्टार्टिंग फेज में आप किसी ब्रांड को नहीं जानते, उसके प्रोडक्ट, उसके सर्विसेज को नहीं जानते, आप उसके ऑडियंस के बारे में नहीं जानते, तो इस तरीके का आप टेस्ट करते हैं वहां पे। और ये टेस्ट ना आप आसानी से 1000 रुपए में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर कोई क्लाइंट है जो लाख रुपए खर्च करना चाहता है, तो 1000 रुपए अगर हम लगा के टेस्ट कर लें चीजों को, तो क्या ही बेहतर होगा, आगे हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी, है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन है आपको, ये मिलते हैं आपको कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे आपने देख लिया, आपको कैंपेन का नेम रखना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी अगर है तो चूज करना, नहीं तो छोड़ देना। CBO है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और A/B टेस्टिंग है। ये दोनों चीज वैसे मैं बोलूंगा आपसे स्टार्टिंग में आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, आपको ये रेफरेंस ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगी। जब थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएं तब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए, ठीक है। बेसिक अब अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो बिल्कुल आप बेसिक से जो सिंपल तरीके के कैंपेन है उसे बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द कैंपेन जब मैं बनाता हूं तो इस चीज़ों को मैं टेस्ट नहीं करता, क्योंकि अब मुझे पता है कि कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, किस कैंपेन, किस ब्रांड के लिए कैसे मुझे ऐड कॉपी बनाने हैं, उसकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे एड सेट लेवल पर। इसमें कोई डाउट्स हैं आपको? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। चल, ये है हमारा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में भी आपको फिर नाम रखने की जरूरत है। देखो यहाँ पे लीड एड सेट है ना। मैंने क्या सिचुएशन समझाया था, कैंपेन तो एक ही होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपको एड सेट मल्टीपल क्रिएट करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो एड सेट है इस कैंपेन में, इसको मैं डाल दूंगा 1, ठीक है, और स्लैश में लगा दूंगा कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट है मेरा इंस्टा है, ऑडियंस मेरा हॉट ऑडियंस है या कस्टम ऑडियंस है, आप ये बता सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, कि ये स्पेसिफिकेशन है मेरे इस एड सेट में। दूसरा एड सेट में आपने हो सकता है FB को आपने इस्तेमाल करा हो और वहाँ पर आपने कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करा हो, ठीक है। अगर नहीं है कोई ऐसी सिचुएशन कि मल्टीपल एड सेट हमें क्रिएट करना है तो एज इट इज आप रहने दो, एड सेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अंदर होता दिखाई नहीं देता। आपको कैंपेन नेम से समझ में आ जाएगा किस क्लाइंट का है, ठीक है। आगे यहाँ पे है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको चूज करना। जैसे मैंने कहा कि मुझे लीड जनरेट, ये कैंपेन कौन सा था, स्टार्टिंग से हमने लीड लिया, यानी माइंड में हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड है। तो फेसबुक आपसे पूछता है कि लीड आप कहाँ जनरेट करना चाहते हो, वेबसाइट के ऊपर, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, मैसेंजर यानी व्हाट्सएप पर आप भेजना चाहते हो, इंस्टा पे DM कराना चाहते हो, कॉल्स के थ्रू आप चाहते हो, देखो यहाँ पे कॉल्स का भी ऑप्शन होगा, कॉल्स के थ्रू, या ऐप पे आप चाहते हैं
लीड जनरेट करना, ये सारे ऑप्शन आपको दे। तो कन्वर्जन लोकेशन आप जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे, आगे के जो फर्दर ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, मुझे वेबसाइट पे ले जाना है लोगों को, और मेरे वेबसाइट पे लैंडिंग पेज है, वहाँ पर यूजर लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से फिर वो अपना लीड्स देंगे। लीड्स में वो अपना नेम डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह सिटी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट को चूज कर लिया। अब हम पढ़ने का तरीका ये है हमारा, ये कि एक बार हम वेबसाइट को चूज करेंगे और सारे ऑप्शंस को देखेंगे, ऐड लेवल पर, ऐड सेट लेवल पर, फिर हम पीछे आएंगे, फिर हम देखेंगे इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अब देखो सिचुएशन ये होगी, कई ऐसे आपके क्लाइंट्स होंगे जिनके पास वेबसाइट नहीं होगी, वो नहीं चाहते वेबसाइट पे ले जाना, बहुत सारा टेक्निकल है, चीज़ों को कौन इतना समझे, वो डायरेक्ट कहेंगे मुझे वेबसाइट नहीं है, या तो आप मेरे ऑडियंस को व्हाट्सएप पर लेकर आ जाओ, या मुझे एक्सेल शीट में, CSV शीट में मुझे दे दो सारे लीड्स, ठीक है। तो आप इंस्टेंट फॉर्म वाला क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई ऐड दिखता है फेसबुक के ऊपर, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड होते हैं, तो उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, होता है फॉर्म, फिर वहाँ पर आप अपना नेम डालते हैं, अपना सिटी, एड्रेस वगैरह डालते हैं, सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फिर उधर से कॉल बैक आपके पास आता है कि सर आपने फॉर्म आपने फिल करा था, आपकी क्या क्वेरी थी, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, सबको देखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब वेबसाइट हमने चूज कर लिया यहाँ से। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, मतलब इस अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर ओवर इन्फॉर्मेशन हो गया तो मेरा कोई मतलब नहीं होगा मेरे इस एफर्ट का, ठीक। वेबसाइट मतलब अलग से एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा ऐड के लिए? हाँ हाँ, और वेबसाइट है, आपने देखा होगा जब वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे होते हैं ना गेट कोड, या फिर वहाँ पर पॉपअप हो जाता है, एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर कोई स्पेशल ऑफर है या कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है? स्पेशल ऑफर नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने देखा होगा, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, या जनरली आपने देखा होगा सर्विस बेस्ड बिजनेस, जो कोई सर्विस देते हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, मैं सर्विसेज देता हूँ, तो मैं एक फॉर्म लगा दूंगा एक कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको वेबसाइट पर फॉर्म दिख जाएंगे, उस फॉर्म को आपको बिजनेस जो होंगे आपके क्लाइंट्स उनसे कहेंगे, वो डेवलपर होगा वो लगा देगा फॉर्म, आपको नहीं लगाना है, बस आपको तो बस वहाँ पर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, वेबसाइट पे। अब आगे यहाँ से आपसे पूछ रहा है, देखिए परफॉर्मेंस गोल है, एक ऑप्शन यहाँ पे और है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल को आप जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, ये आपसे पूछता है कि आखिर आप चाहते क्या हो। देखो आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, और मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, यहाँ पे मेरे लिए कन्वर्जन है लीड। कोई यूजर मेरे वेबसाइट पर आए, मेरे ऐड को देखकर तो मुझे लीड सबमिट करे, यही तो मेरे लिए कन्वर्जन है, तभी तो मैं मानूंगा। या फिर एक ऑप्शन और है यहाँ पे कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू का मतलब यूजर आया, उसने क्लिक करा हमारे ऐड पे, वो रिडायरेक्ट हुआ हमारी वेबसाइट पर, और वो हमारे लैंडिंग पेज को वॉच कर रहा है, वो देख रहा है, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसे हम लैंडिंग पेज व्यू कहते हैं। एक दूसरा भी होता है ऑप्शन लिंक क्लिक, ये बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन है, तो लैंडिंग पेज व्यू जो है, तो इस मेटा में हमें जो रिपोर्ट्स में मिलेगा क्लिक्स, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने गए लैंडिंग पेज। हाँ वही तो, ये पिक्सल वगैरह है ना, सेटअप करेंगे ना हम, ओके ठीक है। लेकिन जो लैंडिंग पेज पे जो उन्होंने एक्टिविटी की, हाँ फॉर्म भरा या कितना कन्वर्जन हुआ, तो उसका डेटा हमारे पास आएगा सब, या फिर वो वेबसाइट के बैकएंड में भी जाएगा, ईमेल पे भी जाएगा, और आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखेगा भी कि आपको इतनी लीड्स आई हैं। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि वहाँ हाँ, पे एड मैनेजर से भी दिखेगा, एड मैनेजर में मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप लीड के केस में ना दो ही चीज़ आपको यहाँ पे करना, या तो कन्वर्जन आप सेलेक्ट करो, या फिर आप यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू आप सेलेक्ट करो, ठीक है। अब आपने कन्वर्जन तो सेटअप कर लिया, आपने बता दिया, लेकिन फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आपका कन्वर्जन क्या है, कैसे पता चलेगा, इसको बताना पड़ेगा मुझे कि देखिए मेरे वेबसाइट पर जो कोई भी यूज़र आता है वो लीड फॉर्म सबमिट करेगा, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए आपको जो ऐड मैनेजर है, यानी ये मेरा ऐड मैनेजर है मान लो, और ये मेरा वेबसाइट है, इनके बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। वो हम आगे क्लास में सीखेंगे, एक अलग मॉड्यूल ही मैंने रखा है पिक्सल के ऊपर, कैसे इवेंट मैनेजर में हम पिक्सल वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना कि ये ऑप्शन होता है और इसे हमें फिल करना पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्सल का नाम रखा है, यहाँ पे पिक्सल आप देखेंगे लाइफ स्टाइल गाइड हब और पिक्सल की एक यूनिक आईडी होती है, ये मैंने चूज कर लिया, यही वाला पिक्सल हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। फिर कन्वर्जन इवेंट है, अब आपको बताना है कि आप चाहते क्या हो अपनी वेबसाइट से। तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट है, फाइंड लोकेशन, शेड्यूल, सर्च, ट्रायल, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें। यहीं अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो यहाँ पर आपको ये ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट है, परचेज, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे लीड सबमिट कर रहे हैं, हम लीड सोच रहे हैं, तो हमें चाहिए यहाँ पर लीड। यहाँ पे मैंने लीड पे बता दिया। अब हमने फेसबुक को बता दिया कि देखिए लीड हमें चाहिए, हमें लीड कन्वर्जन लाना है। क्लियर है? यस सर। जी। अब देखो यहाँ पे आगे ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट। यानी देखो अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता है कि अगर हमें कोई रियल एस्टेट के लिए अगर हमें चाहिए लीड तो कितने रुपए की आएगी, कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं होता बिगिनर में, बिगिनिंग में कोई। हाँ, थोड़ा रिपीट कीजिए। अगर आपसे कहीं कहा जाए कि रियल एस्टेट के लिए कितने की लीड आएगी, कितने रुपए की, कोई एग्जैक्ट डाटा है आपके पास, कोई प्रायर एक्सपीरियंस है? नहीं है। तो यही कह रहा है कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितने में चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं 20 रुपये देना, क्या आप चाहते हैं यहाँ पर 30 रुपये देना, कितना चाहते हैं? लेकिन हमें तो पता ही नहीं कितनी की लीड्स आती है, तो मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ दूंगा, मैं ऑप्शनल ही है एक्चुअल में ये, ठीक है। ये मैं फेसबुक के ऊपर छोड़ दूंगा कि आप ऑप्टिमाइज करो, आप जितना कम में हो सके हाई क्वालिटी की लीड लेकर आओ मेरे लिए, ठीक। आगे यहाँ पे है डायनेमिक क्रिएटिव है। डायनेमिक क्रिएटिव्स, इसके ऊपर एक अलग कैंपेन ही हम बनाएंगे। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट को, अमेज़न को देखा होगा, आपने अपने मीशो को देखा होगा। आप कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट पे आप गलती से लाइक कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं, फिर अगली बार उसी प्रोडक्ट का आपको जो ऐड दिखता है वो विथ ऑफर दिखता है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, फ्री शिपिंग। मतलब उसने आपको ट्रैक कर लिया और इस बार अब वो आपको डायनेमिक दिखा रहा है। डायनेमिक क्रिएटिव इसीलिए कहते हैं, एक बार जिस यूजर ने इंटरेक्ट कर लिया, अब फिर हम फेसबुक को कहते हैं इसको आप विथ ऑफर दिखाओ, यानी कुछ ऐसा दिखाओ जो परसुएट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, एक अलग कैंपेन ही बनाएंगे डायनेमिक क्रिएटिव के ऊपर। क्लियर है? ठीक है। तो ये रहा आपका एक वीडियो में सीखना, ये सारा काफ़ी मुश्किल है, आपको मैं ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, नहीं तो आपको हो सकता है याद ना रहे ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि एक एक ऑप्शन पे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होती है। जैसे कन्वर्जन लोकेशन मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल्स वगैरह है, आगे इसी तरह बजट एंड शेड्यूल है, प्लेसमेंट है, ऑडियंस की टारगेटिंग है, इन सब पर डिटेल हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा इस क्लास को, और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसको आप रिविज़न करिए, मल्टीपल टाइम आप कोई भी ऐड बनाइए, आप देखिए कैंपेन लेवल पर क्या ऑप्शंस हैं, आप ये देखिए एसेट लेवल पर क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिसेस करने हैं। अगर मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो हो सकता है आप भूल जाए, फिर मेरे एफर्ट ज़ाय होंगे, ठीक है। तो फिर अगली क्लास से हम इसी से, अगली क्लास में हम बजट एंड शेड्यूल वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और आपको पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे कनेक्ट करते रहना। एक बार जब हम एक एक ऑप्शन को सीख लेंगे यहाँ पर, और उसे हम एंड लेवल तक ले जाएंगे, यानी ऐड लेवल तक ले जाएंगे, उसके बाद हम एक एक क्लाइंट्स को लेंगे। जैसे रियल एस्टेट के लिए कैसे ऐड बनाएंगे स्क्रैच से, कैसे हम यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए बनाएंगे, कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बनाएंगे, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं पार्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, उसके बाद वो सब मर्ज हो जाएंगे, फिर हम एक ही कैंपेन में, एक ही बैठक में वो सब हम बनाना सीखेंगे। तब तक आपको उस वक्त मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ऑप्शन इस तरीके से, ये ऑप्शन इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट्स हैं आपको इस सेशन से? नहीं सर। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।